दोस्तों आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप कोई कंसेप्ट किसी दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी। और आप मुझे वीडियो में बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैं समझा पाया तो मुझे समझ में आया, अगर मैं नहीं समझा पाया तो इट मीन्स मुझे भी नहीं समझ में आया। तो आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी दो टर्म से मिलकर बना है, इसको दो शब्दों में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। सबसे पहले एक वर्ड की बात करते हैं, करेंसी की। तो करेंसी क्या होता है? करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, करेंसी एक लीगल टेंडर है, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर लैपटॉप परचेज करना है तो मैं यहाँ पे जाके इंडिया में फॉर एग्जाम्पल क्रोमा पे जाता हूँ और 50,000 रुपीज कैश में पे कर देता हूँ, तो वो मुझे क्या कर देंगे? मुझे लैपटॉप हैंड ओवर कर देंगे। या यूएस की बात करें तो यूएस में यूएस डॉलर है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर है, सिंगापुर में सिंगापुरियन डॉलर है। तो ये क्या होती है? करेंसी होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है, बट ये एक डिजिटल करेंसी है। यानी जैसे मैं आपसे कहा यूएस डॉलर आप हैंड में ले सकते हैं, आप इंडियन रुपीज आप कह सकते हैं 10 का नोट है या 200 का नोट है मेरे पास। पर बिटकॉइन जैसे अगर एक क्रिप्टो करेंसी है तो उसको आप हाथ में नहीं ले सकते, वो डिजिटल करेंसी है, वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। अब करेंसी वर्ड के बाद हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं, क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब यहाँ एनक्रिप्शन से है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी काम करती है, ये विदाउट एनी इंटरमीडिएरी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंडियन रुपीस की, तो इंडियन रुपीस मेरे पास है, ये कहाँ से आए मेरे पास? ये मेरे पास बैंक के पास से आए और इनको आरबीआई ने अलाउ किया था प्रिंट करने के लिए। तो अब मेरे पास जितना भी अमाउंट है, आरबीआई को भी उसकी नॉलेज है, बैंक्स को भी उसकी नॉलेज है, मैं जिसको ट्रांसफर कर रहा हूँ और जिससे मेरे पास पैसा आ रहा है, तो बैंक्स और काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई है, सबको मेरे पैसे की जानकारी है। तो एक ऐसी करेंसी की रिक्वायरमेंट थी जिसका पता किसी भी थर्ड पार्टी को ना हो, किसी बैंक को ना हो, आरबीआई को ना हो। राइट? तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इसी थीम पे काम करती है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। यानी कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है। और ऐसी करेंसी की ही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो आपके पास कितना भी पैसा था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो निल हो गया। तो उस जो करेंसी नोट की वैल्यू नहीं रही। पर यहाँ पे कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आपका पैसा अपना है। अब हम बात कर रहे थे क्रिप्टो की, तो ये एनक्रिप्टेड है, यानी केवल आपको पता है आपके पास कितना पैसा है। आप जिसको सेंड करेंगे उसको पता होगा आपसे रिसीव हुआ, पर और किसी भी थर्ड पार्टी को इसकी डिटेल नहीं होगी। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक तरीके से क्रिप्टोग्राफी पे काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, जब कोई इंटरमीडिएरी नहीं है तो ये किस तरीके से काम करती है? तो ये काम करती है ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे। ब्लॉकचेन यानी ब्लॉक और चेन। जो ब्लॉक्स होते हैं इनमें डाटा होता है, यानी मैंने कहा अभी ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ अमाउंट भेजा, कुछ करेंसी भेजी, बिटकॉइन भेजे, या बी पर्सन से ए पर्सन को रिसीव हुआ। तो ये जितना भी डाटा है, ये डाटा ब्लॉक्स में रखा जाता है। राइट? और जब एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे ब्लॉक में रखा जाता है, फिर थर्ड ब्लॉक में रखा जाता है। और हर ब्लॉक एक दूसरे से लिंक होता है, क्योंकि जब पहला वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया तब दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हुआ। तो पहले वाले का लिंक दूसरे से लिंक होगा, दूसरे का तीसरे से लिंक होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी कोई डाटा होता है, जब भी कोई आप कह सकते हैं ट्रांजेक्शन होता है, तो वो सारा ब्लॉक्स में रखा जाता है। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें लेजर होते हैं जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी कि जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो पूरे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पे अवेलेबल होते हैं, और वो सभी वेरीफाई कर सकते हैं, और उसमें कहीं कोई घपला नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कोई डिलीट कर दे कुछ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है किसी एक के पास होते हैं, वो सारे ही कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होता है। तो अब अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो हमें ये समझ में आ गया एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो विदाउट एनी इंटरमीडिएरी काम करती है और ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे काम करती है। तो ये तो पहला पॉइंट था। अब सेकंड में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कॉइन्स हैं। राइट? या कौन कौन से, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। तो क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, मोस्ट पॉपुलर है, तो है वो आपकी बिटकॉइन। राइट? तो आप सभी ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो एक ऐसी डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी यानी ब्लॉकचेन कंसेप्ट पे काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी करेंसीज हैं, इनको ऑल्ट कॉइन बोला जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं डोज कॉइन है आपका, ईथर है आपका, और ऐसे बहुत सारी करेंसीज हैं। तो इन करेंसीज के अपने अलग अलग प्राइसेस हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में एक बिटकॉइन कितने का है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सारी क्रिप्टो करेंसीज को समझा रखा है, उनके प्राइसेस को समझा रखा है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद।
अब थर्ड हम बात करते हैं इसकी वैल्यू कैसे ड्राइव होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ कि एक बिटकॉइन 40 लाख का है, तो ये कहाँ से ड्राइव हुई 40 लाख? देखिए हम कंपैरिजन करते हैं गोल्ड से। गोल्ड की वैल्यू क्यों है? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा आप कह सकते हैं मटेरियल है, एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, द वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरा ये लिमिटेड है, राइट? ऐसा नहीं है कि कितना भी कहीं से भी ले आएंगे गोल्ड, ये लिमिटेड है। तो जब गोल्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, राइट, डिमांड ज्यादा होती है, और क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जो बिटकॉइन है ये भी लिमिटेड है, तो ये 21 मिलियन है लिमिटेड, जिसमें से करीबन 90% ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। अब ये कहा गया है कि 2140, ठीक है, यानी 2140 तक ये सारे बिटकॉइन आ जाएंगे, यानी कि जो 10% रह गए हैं ये भी माइन कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड बिटकॉइन है, और दूसरी चीज बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं। जैसे जनरली बात करें हम यूएस में या यूरोप में, तो कई जगह इनको एक्सेप्टेंस होने लग गई है। तो क्योंकि लिमिटेड है तो इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो इसमें इसके प्राइसेस कभी कभी अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क ने ट्वीट किया कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लोगों को लगता है कि अब हमें भी ले लेना चाहिए, और क्योंकि एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर किसी कंट्री ने इस पर बैन कर दिया या कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके प्राइसेस थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो लोग दो तरीके से इसको यूज करते हैं। पहला, एक तो वो इसको इसलिए परचेज करते हैं जिससे वो क्या कर सकें, इससे कुछ सामान परचेज कर सकें। दूसरा, लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इनको यूज करते हैं कि आज मैंने एक बिटकॉइन परचेज कर लिया है, बिटकॉइन फ्रैक्शन में भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ बिटकॉइन फ्रैक्शन में परचेज कर लिया, यानी एक बिटकॉइन से भी कम, 0.01 0.02 बिटकॉइन परचेज कर लिया, और फॉर एग्जाम्पल वो एक्स अमाउंट का है। फ्यूचर में अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हम उसको सेल कर देंगे और हम पैसा बना लेंगे। तो लोग ये भी काम करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिटकॉइन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप परचेज या सेल करेंगे। तो देखिए, जैसे आप शेयर, आपने सुना है, जब आप शेयर परचेज या सेल करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? एक्सचेंजेस के थ्रू। जैसे शेयर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बीएससी और एनएससी। इनके लिए भी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं कहूंगा, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, जहां पे आप इनको परचेज और सेल करते हैं। तो एक तो आपको एक्सचेंजेस की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा वॉलेट्स की। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक्सचेंज तो एक मीडियम है जहां से हम परचेज या सेल करेंगे, पर उनको आप रखेंगे कहाँ पे? उनको आप वॉलेट्स में रखते हैं, राइट? जैसे पेटीएम आपका वॉलेट है जिसमें आप इंडियन रुपीज रख सकते हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स होते हैं जिसमें आप बिटकॉइन, एथर, डॉजी कॉइन या और भी जितने अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं उनको आप रख सकते हैं। तो कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ जो बहुत कॉमन है। तो कुछ मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे एक्सचेंज होते हैं जो एक्सचेंज और वॉलेट दोनों की फैसिलिटी देते हैं। कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो केवल वॉलेट्स की फैसिलिटी देती हैं, कुछ केवल एक्सचेंजेस की फैसिलिटी देते हैं। तो जब आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इसमें देखना चाहिए। तो जैसे आपने सुना होगा कॉइन डीसीएक्स, राइट, कॉइन स्मार्ट, कुबेर, या आपने सुना होगा बाइनेंस, सुना होगा, या जेपपे, वजीर एक्स। तो ये ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और वॉलेट्स हैं जिनके थ्रू लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था कि बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूं क्रिप्टो करेंसी की आपको। तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।